अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A और एक्सरसाइज 11A जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। द हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ हॉर्स स्पेंट ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक हिस्टोग्राम ग्राफ है, उसके अंदर जो है नंबर ऑफ हॉर्स जो है जो स्पेंड किए गए हैं, ठीक है, मैथ की टेस्ट रिवाइज करने में, ठीक है, वो हमें यहाँ पे गिवन है। ये जो हिस्टोग्राम ग्राफ है इसके अंदर जो है हमें नंबर ऑफ हॉर्स गिवन है जो कि मैथ के टेस्ट की रिवीजन के अंदर जो स्टूडेंट्स ने स्पेंड किया। द टाइम स्पेंडेड बाय ऑल द सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स इन द स्कूल ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट। ये जो टाइम है ये सेकेंडरी 2 के स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल टाइम के अंदर जो है ये पूरा वीक स्पेंड किया है, ठीक है, जिसमें जो है इन्होंने जो कॉमन टेस्ट वगैरह हैं उनकी प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें हॉर्स जो है इस ग्राफ के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये जो है ग्राफ गिवन है। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर स्टूडेंट हमें एक तरफ गिवन है टाइम और एक तरफ गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस ग्राफ को रीड करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 4 हॉर्स जो हैं, ठीक है, 2 से 4 हॉर्स जो स्पेंड किए गए हैं, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 30। 4 से 6 हॉर्स जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 40। फिर 6 से 8 हॉर्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 एंड 8 से 10 हॉर्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 20। ये स्टूडेंट हमें फ्रीक्वेंसी जो है मुख्तलिफ हॉर्स की गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर कहा गया है कि यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 2, ठीक है, और इसी तरह से 2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 4 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट इंटरवल जो है यहाँ पे गए हुए हैं, इन्हीं इंटरवल्स के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। 0 से ग्रेटर और 2 से जो स्मॉलर है, ठीक है, उसकी जो रेंज है इस रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी हमारी 0 थी। इसी तरह से 2 से 4 तक जो है वो हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है 30। इसी तरह से 4 और 4 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी वो थी 40। 6 से ग्रेटर और 8 से स्मॉलर जो नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 60, ठीक है, ये नंबर ऑफ हॉर्स हैं। इसी तरह से 8 और 8 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर जो हॉर्स थे इस रेंज में जो है हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 20। और यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। इन सभी नंबर्स को ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आती है 150। तो यही स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने इसका फ्रीक्वेंसी जो है इसका टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ करना था। यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ हॉर्स थे इनके इंटरवल्स यहाँ पे गिवन थे। इन्हीं इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट डाउन कर ली। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करना था। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो है मैं रीड कर लेता हूँ। स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवाइजिंग द मैथमेटिक्स इन दैट वीक। तब स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं वो जिन्होंने स्पेंड किए हैं 4 या 4 से ज़्यादा और 6 से कम हॉर्स, ठीक है, यानी 4 से लेके आप लेस देन 6 हॉर्स जिन्होंने स्पेंड किए हैं, ठीक है। ये अगर रेंज देखें तो ये वाली रेंज हमारे पास बनती है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इतने हॉर्स स्पेंड किए हैं, ठीक है, तो इनकी आपने तादाद बतानी है, ठीक है, जिन्होंने इतने हॉर्स जो हैं ये टाइम स्पेंड किया है मैथ के टेस्ट को रिवाइज करने में पूरा भी। तो इनकी तादाद यहाँ पे क्या है, इनकी तादाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो इस रेंज के अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही है 40, ठीक है, यानी 40 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4 से ग्रेटर हॉर्स और 6 से लेस हॉर्स जो है वो टाइम स्पेंड किया। 4 और 4 से ग्रेटर होता है हमारे पास 4 और 6 से लेस होता है हमारे पास 5, यानी 4 और 5 और जो स्पेंड किए हैं वो कितने स्टूडेंट स्पेंड किए हैं 40 स्टूडेंट। तो लिहाजा इसकी फ्रिक्वेंसी 40 है तो 40 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने ग्रेटर देन 4 या 4 के इक्वल बट लेकिन 6 से कम जो है वो टाइम स्पेंड। तो ये जो है नंबर ऑफ हॉर्स जो हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। तो 40 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4 और 4 से ज़्यादा और 6 से लेस हॉर्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं अपने मैथ की असेसमेंट की तैयारी। तो यही इस टेबल के अंदर से हम इसकी फ्रिक्वेंसी देख लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब आपने टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल के बताने। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। 30 ऐसे थे जिन्होंने 2 से 4 और स्पेंड किए हैं, ठीक है, और 40 ऐसे थे जिन्होंने 4 से
6 हॉर्स स्पेंड किए हैं और 60 ऐसे थे जिन्होंने इस टाइम के अंदर टाइम स्पेंड किया और 20 ऐसे थे जिन्होंने इस टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे टोटल जो है 30, 40, 60, 20 सारे स्टूडेंट्स की तादाद मिलाएं तो कितने बनते हैं 150। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट कितने आ जाएंगे इन सारी फ्रिक्वेंसीज का सम वो आ जाएगा हमारे पास 150। ये टेबल के अंदर ही मैंने यहाँ पे ऐड अप कर ली हैं। अब सेपरेटली भी लिख के इसको ऐड अप कर सकते हैं। तो ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टोटल जो है इस प्रिपरेशन में हिस्सा लिया। तो टोटल जो है स्टूडेंट्स की तादाद कितनी आ जाएगी 150। यहाँ पे ये सारे टेबल के अंदर मौजूद फ्रिक्वेंसीज को ऐड अप करें तो 30, 40, 60, 20 ये सारी ऐड अप होके आ जाएंगे 150। तो 150 जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंट लेस देन 6 और ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स फॉर द कॉमन टेस्ट। तो आपने उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है जिन्होंने 6 से कम घंटे जो है टाइम स्पेंड किया। अब अगर आप टेबल में देखें तो 6 यहाँ पे आ रहा है। 6 से लेस जो हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है देखें। 6 से लेस एंड 4 से ग्रेटर एक तो ये आ जाएंगे 40। अब ये जो ऊपर वाली रेंज है ना 2 to 4 हॉर्स ये भी लेस देन 6 हॉर्स चाहिए। ये भी वो घंटे हैं जो 6 घंटों से कम थे। लिहाजा हमारे पास ये 30 प्लस ये 40 ये 70 स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे जिन्होंने 6 हॉर्स से कम जो है वो प्रिपरेशन में टाइम जो है स्पेंड किया। लिहाजा हम इनकी अब परसेंटेज निकालेंगे। ये बनते हैं टोटल 30 प्लस 40 70। इनकी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 150 के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 और तो उनकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी। हम क्या करेंगे अब इनको कर लेते हैं ऐड। देखें 6 और से लेस 40 ये स्टूडेंट्स हैं और 30 ये स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं 30, 40 जिन्होंने 6 और से लेस टाइम स्पेंड किया है मैथ के टेस्ट की प्रिपरेशन में। लिहाजा ये 30 प्लस 40 आ जाएंगे हमारे पास 70। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 70 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 6 और से कम टाइम स्पेंड किया है। टोटल है हमारे पास 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी, ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी आई थी हमारे पास 150। तो 70 को डिवाइड 150 से करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100%। तो यूँ स्टैंड हमारे पास इसकी रेशो जो है वो आ जाएगी परसेंटेज के अंदर। यहाँ पे स्टैंड हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 एंड 0। अब 70 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा हमारे पास 140, डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 3। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 12, रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20, 3 6 18, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये मजीद 3 डिवाइड नहीं हो सकता, मिक्स नंबर फॉर्म में लिखें तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। तो 46 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 हम ऊपर लिख लेंगे और 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास 46 2/3% जो है ये उन स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी जिन्होंने 6 आवर से लेस टाइम स्पेंड किया है इस टेस्ट की प्रिपरेशन। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन द साइंस क्विज। तो एक साइंस का क्विज जो है यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और इसके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो इस टेबल के अंदर हमें गिवन है। हमें जो है यहाँ पे मार्क्स का इंटरवल गिवन है, ठीक है, कि 56 से 60, 61 से 65, 66 से 70 एंड सो ऑन। इस रेंज के अंदर जो हमारे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के उनका टैली मार्क हमें गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं 56 से 60 के दरमियान। उनकी तादाद जो है वो टैली मार्क्स के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है। टैली मार्क्स को रीड हम कैसे करेंगे, देखें हमारे पास यहाँ पे मार्क है 1 2 3 4 एंड 5। ये जो हमारे पास सेट है ये 5 नंबर को इंडिकेट करे। इसके बाद हमारे पास है 6 एंड 7। टैली मार्क जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम याद रखिएगा हम 1 2 3 4 एंड 5th मार्क जो है हम इस तरह से ड्रॉ करें। 4 आपने जो है वर्टिकल लाइंस एंड 5th वन जो है आपने हॉरिजॉन्टली इसको कट कर लेना, ठीक है। तो ये टैली मार्क अब इंडिकेट कर रहा है हमारे पास 5 नंबर्स। इसी तरह से आगे 2 मजीद मार्क करें तो ये हमारे पास बन जाएंगे 5 6 एंड 7 मार्क्स। तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 7। तो इस तरह से टैली मार्क्स के जरिए हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स से ली, स्टूडेंट्स की तादाद यानी उसकी फ्रिक्वेंसी जो है हमें टैली मार्क्स के अंदर गिवन है। हमने बताना है इसके लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री
एंड फ्रीक्वेंसी देखें हम यहाँ पे इसके टैली मार्क्स का देखेंगे, ठीक है। टैली मार्क्स बता रहे हैं कि हमारे पास जो 56 से 60 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख लेंगे 7, ये हम टैली मार्क्स को देख के लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम फिर लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्री भी फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे फाइंड करना है, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रेंज गिवन है, ठीक है, 56 एंड 60, इसमें जो हमारे पास ये जो हमारे क्लास इंटरवल की जो मिनिमम वैल्यू है यानी 56 जो है, इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे और हमारे पास जो अपर लिमिट है इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी 56 में से 0.5 माइनस कर देंगे और 60 में 0.5 ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास इस इंटरवल है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री जो है ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। 56 में से 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 55.5 एंड 60 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 60.5। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसकी अपर और लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड आउट कर लेनी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 61 है, तो 61 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60.5 और 65 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65.5। उसकी टैली मार्क्स बता रहे हैं तादाद 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी इसकी 7। तो फ्रिक्वेंसी जो है दोनों क्वेश्चंस में सेम है, ठीक है। फिर 66 है, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 65.5 और 70 में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये इसकी अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से टैली मार्क बता रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। 71 से 0.5 माइनस करें तो 70.5 और 75 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 75.5। ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री और ये इसकी अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। और टैली मार्क बता रहे हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये इसकी आ जाएगी हमारे पास फ्रिक्वेंसी टैली मार्क्स में, ठीक है। तो टैली मार्क्स में थी, अब हमने इसको नंबर्स में लिखे। अब 76 से 80, 76 में से 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 75.5 और 80 में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा 80.5 और यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 एंड 5 आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हमने बाकी के भी क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 81 में से 0.5 माइनस करें तो 80.5 आ जाएगा और अपर क्लास बाउंड्री 85.5। टैली मार्क अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5। 86 में से 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 85.5 और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 90.5। टैली मार्क बता रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 2। 91 में से 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा 90.5। 95 में 0.5 ऐड करें तो 95.5 आ जाएगा। टैली मार्क के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 3। 96 में से 0.5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 95.5। ये सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड कर देंगे 100 में तो 100.5 और फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1 2 एंड 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फ्रिक्वेंसी, ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री, इस तरह से ये सारा टेबल जो है मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, ठीक है। ए पार्ट में तो हमने कॉपी करके कंप्लीट करना था टेबल, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपको फिल करके बता दिया। बी पार्ट के अंदर कहा गया है टू विच क्लास द मार्क्स 90.9 66.2 एंड 81.5 बिलोंग। तो ये मार्क्स कौन सी क्लास बाउंड्री के अंदर जो है ये लाइक करें, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 90.9 जो है ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ये 91 से ग्रेटर है, 95 से स्मॉलर, वो नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इस आंसर को लिख भी लेता हूँ कि हमारे पास जो है ये 90.9 जो है ये आ रहा है हमारे पास क्लास इंटरवल 91 टू 95 की रेंज में। इसी तरह से एक वैल्यू और हमें गिवन है वो है 66.2। ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, देखें ये आ रहा है हमारे पास, ये 66 से 70 तक जो इंटरवल है हमारा ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81.5। 81.5 जो है वो स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास 81 से 85 वाली क्लास के, तो 81 से 85 वाली क्लास के अंदर आ रहा है हमारे पास 81.5, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्लास इंटरवल बताना था कि किस क्लास इंटरवल के अंदर जो है हमारे पास ये तीनों के तीनों नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने सी पार्ट की तरफ। हमने जो है ये हिस्टोग्राम ग्राफ जो है ये ड्रा करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक तरफ फ्रीक्वेंसी और एक तरफ जो है मार्क्स जो है यहाँ पे मेंशन कर ली हैं।
सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग जो हमें फ्रिक्वेंसी सबसे पहले गिवन है वो 55.5 से 65.5, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, यही जो है यहाँ पे मैंने इस ग्राफ के ऊपर लिख लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्क्स और ये जो है हमारे पास आ जाएंगी फ्रिक्वेंसी। अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे है 55.5 से 65.5 तक जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 7, ठीक है। तो ये जो है तो ये फ्रिक्वेंसी आ रही थी उस टाइम हमारे पास 7। तो 55.5 से लेके 60.5 तक मैंने जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ड्रॉ की है 7 तक, जो कि हमारे टेबल के अंदर गिवन था, ठीक है। हमारे टेबल के अंदर जो 55.5 से 60.5 तक जो है ये फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी 7। इसी तरह से स्टूडेंट ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं ये मैं जो है ग्राफ के ऊपर सारी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड फ्रिक्वेंसी हमारे पास 7, 5, 10, 5, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये सारी जो है फ्रिक्वेंसीज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे 60.5 से लेके 65.5 तक फ्रिक्वेंसी है 7। ये भी स्टैंड मैंने यहाँ पे ग्राफ 7 तक ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी से आगे हमारे पास 65.5 से लेके 70.5 तक फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 5, एंड देन फिर फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 10, ठीक है। तो वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास स्ट्रेंथ 5। तो 70.5 से लेके 75.5 तक स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे ग्राफ 10 तक, ठीक है। ये जो है स्ट्रेंथ हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन थी। एंड इसी तरह से आगे फिर 75.5 से 80.5, 80.5 से 85.5 एंड सो ऑन। ये जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इस लिमिट के अंदर वो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है स्ट्रेंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रेंड मैंने डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे सारी जो है वो हिस्टोग्राम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लें। यहाँ पे ये इसकी रेंजेस हैं और इन रेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रिक्वेंसी 7, 7, 5, 10, 5, 5 एंड 2, 3, 3 जो है ये सारी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर। तो ये स्ट्रेंड आ जाएगा हमारे पास हमारा हिस्टोग्राफ। तो ये भी स्ट्रेंड हमने लास्ट पार्ट के अंदर ड्रॉ करना था, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। इन द सर्वे ऑफ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, ठीक है, और मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर सोल्ड हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ अ सर्टेन सिटी, एक शहर के अंदर मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो सोल्ड हुआ है। फॉलोइंग रिजल्ट विल बी ऑब्टेन, तो वो एक कीमत पे नहीं मुख्तलिफ कीमतों पे वो आर्टिकल जो है वो सेल हुआ है, ठीक है। तो उस आर्टिकल की जो है मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर प्राइसेस जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमें यहाँ पे सारा डाटा गिवन है। हमारे पास जो कॉस्ट है, ठीक है, वो 90 से 95 तक जो कॉस्ट है वो भी सेंट के अंदर है। कितनी कॉस्ट के अंदर हमारे पास ये आर्टिकल 4 शॉप्स में सेल हुआ, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 4, 95 और उससे ग्रेटर और 100 से लेस सेंट्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ शॉप्स के ऊपर सेल हुआ है वो है 11, ठीक है। 11 शॉप्स हैं जिनके ऊपर ये इस कीमत के अंदर अंदर सोल्ड हुआ है। और इसी तरह से 100 उससे अबव और 105 लेस प्राइस में जो है वो कितनी शॉप में सोल्ड हुआ है 50। 105 से 110 तक जो है वो 24 टाइम जो है वो सेल हुआ, ठीक है। इसी तरह से 110 और 115 के रेंज में ये 18 टाइम जो है ये सोल्ड हुआ है। 115 एंड 120 की रेंज के अंदर जो है ये यानी इतनी प्राइस के अंदर वो 9 टाइम वो है वो सोल्ड हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से 120 और 125 की रेंज में ये 3 टाइम सोल्ड हुआ है। तो ये स्टैंड मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर ये एक आइटम सोल्ड और वो कितनी दफ़ा वो उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यानी वो आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी दफ़ा इन शॉप्स के ऊपर ये सोल्ड है और ये इतनी दफ़ा जो है ये आइटम सोल्ड हुआ है, ठीक है। यानी ये इतनी शॉप्स के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि आइटम इस कीमत के अंदर सोल्ड हुआ है, ठीक है। इस कीमत में ये 4 शॉप्स पे सेल हुए, इस कीमत में 11 और इन कीमत के ऊपर ये इतने इतने टाइम जो है ये सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सारा हमें डाटा जो है वो टेबल के अंदर गिवन है। आपने फर्स्ट पार्ट में बताना है हाउ मेनी शॉप आर इंक्लूड इन द सर्वे, कि इस सर्वे के अंदर कितनी शॉप्स का जो है हमने सर्वे किया है कि जिसके अंदर जो है ये सारे आइटम सोल्ड हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारी देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है 4, 11, 15, 24, 18, 9 एंड 3। ये जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट हम इसको ऐड अप कर लेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी शॉप्स के ऊपर ये सेल हुए, ठीक है। यानी इस सर्वे में कितनी शॉप्स जो हैं वो इंक्लूड थी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टोटल नंबर ऑफ शॉप्स, ठीक है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हम कर लेंगे ऐड अप, ठीक है। तो आ जाएगा 4 + 11
प्लस 15 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 3। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। इतने टाइम जो है इतनी शॉप्स के ऊपर जो है ये सोल्ड हुआ है। तो 4 प्लस 11 15 प्लस 15 30 30 प्लस 24 18 9 एंड 3, ये सारी वैल्यू जो है इनको ऐड अप कर लें तो हमारे पास टोटल जो है वो 84 आ जाएगा। तो 84 शॉप्स के ऊपर जो है ये आइटम जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर सोल्ड। यहाँ पे स्टैंड की सारी जो है वो शॉप्स की तादाद जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नंबर ऑफ शॉप्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब यही डाटा हमने हिस्टोग्राम ग्राफ के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड मैंने हाफ जो है ये कंप्लीट कर लिया है। एक तरफ आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट सेंट के अंदर, एक तरफ आ जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास सबसे पहले 90 और 95 के दरमियान जो सोल्ड हुए हैं वो आइटम क्या है 4। ठीक है, 90 उससे अबव और 95 से कम जो सोल्ड हुए हैं हमारे पास आइटम्स, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या गिवन है 4। तो 90 और 95 की कीमत के अंदर जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो क्या है 4। तो ये जो है हम 4 तक जो है ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास 90 से 95 की रेंज में जो फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी 4। इसके बाद 95 और 100 की रेंज में जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 11। तो अब ये ग्राफ जो है 11 तक जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो है सेकंड ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। 95 उससे अबव एंड 100 से कम कॉस्ट में जो है वो सेल कितनी हुई है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 11। तो हम यहाँ पे 10 और 12 के मिड में जो है यहाँ पे 11 जो है मार्क कर लेंगे। इसी तरह से 100 एंड 105 की रेंज में जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 15। तो ये स्टैंड हमने 100 से 105 तक जो है ये मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है हमारे पास 50। तो ये कॉस्ट है 100 टू 105 और उसके दरमियान फ्रिक्वेंसी जो आ रही है हमारे पास क्यों क्या आ रही है 15। तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आगे चलते जाएं तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो है ग्राफ स्टैंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टैंड मैंने मजीद जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने 105 से 110 की रेंज में जो है हमने यहाँ पे 24 फ्रिक्वेंसी तक जो है ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और इसी तरह से ये बाकी की बार जो है वो मैंने 18 9 एंड 3 तक जो है ये मैंने यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंड आ जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। तो इस तरह से स्टैंड ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पे सारा डाटा जो है इस हिस्टोग्राम के ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ जो है वो शॉप्स बतानी थी और उसके बाद जो है हमने यही डाटा के हिस्टोग्राम के ऊपर हमने ड्रॉ कर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।